नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 29 मार्च को सरकार पहला सत्र आहूत करने की घोषणा कर चुकी है। नई सरकार के गठन और सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट तैयार होने के बाद शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष का पद ऋतु खंडूरी भूषण संभाल चुकी हैं। तब से लगातार ये चर्चा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि सत्र की तो हो गई तैयारी, नेता प्रतिपक्ष पर क्यों है रार जारी। नेता प्रतिपक्ष पद का फैसला आलाकमान को करना है। हालांकि पार्टी जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के साथ गढ़वाल और कुमाऊं अंचल के बीच सामंजस्य बैठा सकती है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद गढ़वाल नेता के हाथ आया तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से चुना जाएगा। प्रीतम सिंह बतौर नेता विपक्षी दल रहते हुए कांग्रेस में मजबूती से खूंटा गाड़े हुए एक और कार्यकाल चाह रहे हैं, लेकिन उनको चुनौती मिली है कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी से। नेता विपक्ष के पद पर धामी के दावा करने को हरीश रावत गुट की ललकार के तौर पर देखा जा रहा है। धामी ने खुलकर कह दिया है, मैं सिर्फ वोट डालने के लिए लगातार विधायक नहीं चुना जा रहा हूं। इसके अलावा भी गढ़वाल और कुमाऊं के कई ऐसे चेहरे हैं जो रार की धुरी बने हुए हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए लखपत बुटोला हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। हमारे साथ लगातार लखपत जी जुड़ते रहते हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव वर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीव जी, बहुत स्वागत है। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं और इस चर्चा को खास भी बनाते रहते हैं। दिनेश मानसेरा जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और बताएंगे कि आखिरकार इस चर्चा का निचोड़ क्या कुछ रहा है। संजीव वर्मा जी का रुख करते हैं। संजीव जी, कैबिनेट का चुनाव हो चुका है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है अभी। हालांकि ये जवाब मुझे लखपत जी से पहले लेना चाहिए, लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूंगी। पूजा जी, देखिए, वैसे तो देखा जाए तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। किंतु जिस प्रकार से पूरी चुनाव भर में कांग्रेस का जो सिनेरियो देखने को मिला, पूरी चुनाव भर में कांग्रेस किससे लड़ रही थी, जिस प्रकार से इनके पार्टी के अंदर जबरदस्त एक सर फुटबॉल का एक माहौल था। सभी नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए थे और वही सब चीजें इतनी बुरी हार देखने के बाद भी मैं सोचता हूँ कांग्रेस ने इससे भी कोई शायद सीख अभी तक ली नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के जो आपसी गुटबाजी है, एक प्रीतम सिंह जी का गुट है, हरीश रावत जी का गुट है, और संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन प्लीज अपना स्काइप अनम्यूट आप कर लीजिए। तब तक मैं लखपत जी का रुख करती हूँ। लखपत जी, विधानसभा तैयार हो गई है, तारीख का ऐलान हो गया है कि 29 मार्च को पहला सत्र आहूत होने जा रहा है, लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष कहां पर हैं? आलाकमान कब फैसला लेगा? अविनाश पांडे ने तो रिपोर्ट भी भेज दी थी। लखपत जी, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, लखपत जी से एक बार फिर से हमारी जुड़ने की कोशिश होगी। संजीव वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि देहरादून लगातार संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने पुराने तरीके को अपना सकती है। यानी कि विधानसभा सत्र की शुरुआत जिस दिन होगी उसके एक दिन पहले जो है विधानसभा क्या सत्र की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अब इस रेस में कौन कौन शामिल है वो समझिए। प्रीतम सिंह शामिल हैं, उसके अलावा हरीश धामी शामिल हैं, इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे नाम हैं। कुमाऊं के 8 विधायक हैं कांग्रेस के पास। कुमाऊं अंचल से 2 बड़े नाम आ जाते हैं, जिसमें यशपाल आर्य आ जाते हैं, हरीश धामी आ जाते हैं। अगर कुमाऊं अंचल पर कांग्रेस दाव खेलती है तो
दो ऐसे नाम हैं जो लगातार अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा से मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए आर्य के पक्ष में यह कहा जा रहा है कि वो जब पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब कांग्रेस चुनाव जीती थी और यही वजह है कि उनको एक बार फिर से मौका मिल सकता है। चलिए, संजीव वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अपनी बात आप पूरी कर लें। जैसे मैंने आपको बोला, पूरे चुनाव भर में कांग्रेस से लड़ रही थी और जिस तरह से कांग्रेस के पास न कोई रोड मैप था, न कोई विजन था और ये टोटली एक नेगेटिविटी के ऊपर ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। खैर, जनता ने इनको एक जो विपक्ष में बैठने का एक मैंडेट दिया और अब पहले तो इनके जो जितने भी बड़े नेता हैं वो एक सीएम के चेहरे के लिए आपस में जद्दोजहद मचाए हुए थे और जिस प्रकार से पूरा खेल समाप्त हुआ और अब बात आई नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, तो नेता प्रतिपक्ष में भी इनके कई सारे गुट हैं और कई सारे नेता हैं जो एक दूसरे को क्या संजीव जी, मैं हरीश गुट और प्रीतम गुट का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा समझूं? जी, ऐसा समझिए। उसके अंदर एक एंगल और शामिल हो गया है, वो एंगल है यशपाल आर्य जी का जी। एक एंगल यशपाल आर्य जी का शामिल हो गया है और एक एंगल इनके जो पूर्व अध्यक्ष थे गोदियाल जी, उनका भी एंगल है। और अब ऐसे में पहले तो लड़ाई दो पक्षों की थी, उसके बाद ट्रायंगल हुआ, आज चतुष्कोणीय इन लोगों का एक मुकाबला चल रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पंच परमेश्वर की एक नई परिपाटी डाली, पंच परमेश्वर यानी कि 5-5 अध्यक्ष, एक प्रदेश में 5-5 अध्यक्ष, एक कोने में खींचता है, दूसरा दूसरे कोने में, तालमेल किसी का किसी के साथ नहीं। और जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ आज कांग्रेस एक बुरी तरह से हाशिए पर जाने के कगार पर है, ऐसे में भी ये लोग सबक लेने के लिए। ठीक है, चलिए लखपत जी से मैं जान लेती हूँ। लखपत जी, संजीव जी जो बात कह रहे हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या संजीव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले जो है दो फाड़ हुई कांग्रेस, उसके बाद अब पहुंचते पहुंचते ये मुकाबला जो है वो चतुष्कोणीय हो गया है? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं संजीव जी को पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड की जनता ने आपको जनादेश दिया, सेवा करने का मौका दिया है, आज विधानसभा अध्यक्ष आपने बनाए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को गलियाने से अच्छा जिसके लिए आपको बहुमत मिला है उस पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस की तरफ कब तक गाली देते रहोगे, कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे, तब तक कांग्रेस के पीछे पड़े रहे। अरे प्रभु, कभी अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपनी दिशा को, अपनी दशा को इस प्रदेश लेकिन ये सवाल खड़ा करने का लखपत जी आप लोग मौका ही क्यों देते हैं? भाई, पूरी विधानसभा तैयार हो गई है, आज 27 तारीख हो रही है, 29 तारीख को सत्र की शुरुआत हो जाएगी, अभी आपके विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। कब बैठक होगी, कब आप नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे, कब विधायक दल का नेता चुनेंगे, ये तमाम बातें आप मौका ही क्यों दे रहे हैं उनको? पूजा जी, मेरी पूरी बात आने देते, मैं पूरी बात आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट का सब्र रखिए। मैं देश से जुड़ा हूँ। पहली बात तो मैंने कहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 12 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं ढूंढा और जीते हुए मुख्यमंत्री विधायक में इन्हें मुख्यमंत्री नहीं मिला तो हमने कुछ कहा? हमने तो कहा था ये इनको चुनना है, इनकी स्थिति जो मोदी जी अमित शाह जी करेंगे उसको करेंगे, हम मना थोड़ी कर रहे। लेकिन आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि सत्र होने से पहले विधानसभा में हमारा नेता प्रतिपक्ष भी होगा, प्रदेश की आवाज बुलंद करने के लिए हमारे कांग्रेस के लोग होंगे। हमें जो जनादेश मिला हम उसका सहर्ष स्वीकार भी करते और हम उसके लिए पालन भी करेंगे। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि प्रभु करे इन भाजपा वालों को सब बुद्धि दे, ये तो सोचे कि 2-2 बार का बहुमत मिला, प्रदेश का विकास करे, कांग्रेस के लड़ाई झगड़े में जाने के अच्छा अपनी बुद्धि, अपने विवेक को, अपने तन मन को, अपने मन को स्वच्छ प्रकार में लगाएं और प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पहाड़ के पलायन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए जो प्रदेश 72,000 करोड़ के कर्जे में चले उस पर अपने बुद्धि विवेक लगाए। मोदी जी को कहे डबल इंजन में 72,000 करोड़ के कर्जे को कम कर दीजिए, जो बेरोजगार में चले गई है उसको कम करने का काम कीजिए। आपको लोगों ने सेवा का मौका दिया, सेवा अच्छा ठीक है लखपत जी, ये तो बता दीजिए कि किन लोगों का नाम पहुंचा है आला कमान के पास जिसमें से निर्णय लेना है?
देखिए पूजा जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कांग्रेस जो वैसे भी जनता ने बहुत ज्यादा प्यार, तो वैसे हमारा 5% वोट बढ़ा है, ऐसा नहीं, हमें 39% वोट बढ़ा, लेकिन जो उम्मीदें थी वो हमें नहीं हो पाई। लोगों की इच्छा है, लेकिन मैं आपसे कह, बड़े सौहार्दपूर्ण और बहुत सहमति के साथ हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिल जाए। उसमें कहाँ झगड़ा है, कहाँ लड़ाई है? मुख्यमंत्री तो हमने बनना है कि प्रदेश का विकास रुक जाएगा, प्रदेश का जितने भी धारणाएं, जितने भी योजनाएं वो धरातल पे नहीं उतरेंगे, कब कैबिनेट की मीटिंग होगी। हमें तो देखिए, एक चीज मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारा जो फर्ज है, जो हमारा दायित्व है, हाँ नेता प्रतिपक्ष का बड़ा दायित्व है, उसको मैं दिखा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सत्र से पहले निश्चित रूप से मंथन होगा। मंथन होने के बाद आप ही लोग कहते हैं नेता प्रतिपक्ष चुन लेते, आप लोग कहते हैं कि सरकार तो बनी नहीं, नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। अरे एक दिन तो अभी विधानसभा अध्यक्ष चुने हुए नहीं हुआ, विधानसभा अध्यक्ष से सांस तो लेने दो, नेता प्रतिपक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन इनको तो गलियाया मत, अरे अपने को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव। संजीव जी, आपका काउंटर है। ये प्रदेश का आप विकास कीजिए। उतना सुन लीजिए 750 करोड़ रुपया उतरा, ये 1.5 में खर्चा हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पे, एक काम हुआ है, 70 रुपए का काम नहीं हुआ। इतने भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे तो कोई बाहर। संजीव जी की आवाज खोलिए, उससे बताने का काम कीजिए कि 1.5 में स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या काम किया है। हमारी सरकार पूरी ऊर्जा के साथ विकास कार्यों में जुट गई है, अपना एक रोड मैप बनाने में जुट गई है, और जो हमारे दृष्टि पत्र के जितने हम लोगों ने वायदे किए थे, उन वायदों को हम लोगों ने अक्षरशः पूरा करना है। और जिसमें सबसे पहले हमने कॉमन सिविल कोड की बात करी थी कि हम अपने पहली कैबिनेट की पहली कॉमन सिविल कोड का जिक्र आप कर रहे हैं संजीव जी, लेकिन आपकी कमेटी में कौन है, ये बातें तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। चलिए फिलहाल आज मुद्दा जो है वो नेता प्रतिपक्ष का है। मैं लखपत जी का ही रुख करूंगी वापस से। लखपत जी, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के, लेकिन प्रीतम सिंह अलग अपनी तरफ से वो दावा ठोक रहे हैं कि भाई मुझे एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि यशपाल आर्या के आपके पार्टी में आने के बाद ये समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है कि कैसे आप नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे? देखिए पूजा जी, आपने, मैं एक 30 सेकंड लूंगा, उससे ज्यादा इनमें काम में पिछले, अरे आप सत्ता में आ गए तो इतनी झूठ बोलोगे ना। लोकायुक्त आपका पहला मामला था, लोकायुक्त ला गए थे आपने कहा था हम 6 महीने में 60,000 नौकरियां दे दिया था। ये झूठ तो मत वाले प्रभु, आप अच्छी बात है, सत्ता में आ गए, स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष की आपने बात कही है, देखिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलनी है, कांग्रेस निश्चित रूप से जिम्मेदारी देगी, जिम्मेदारियां बदलती है और किसी को भी जिम्मेदारी मिलेगी। हमारे 19 लोगों में से एक को जिम्मेदारी मिलेगी, और जिम्मेदारी उस व्यक्ति को मिलेगी जो प्रदेश, जो पिछली बार जिस तरह का हमने काम किया उसी सकारात्मक और प्रदेश के हित को लेकर कितने चीजें इनको रिफिल करने पड़े, रोल बैक करने पड़े, कितने फैसले अपने हमारे जो प्रदेश के इस सरकार के लगाम को है पाए वो निश्चित रूप लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष बहुत पुराने हमारे विधायक सुन देंगे, ये भाजपा, इनको बोले चुप रहे, अरे इनको बोले चुप रहे जरा, चुप रहे, सुन तो लीजिए, पूरी तरह से अपना विश्वास सुन तो लीजिए, है पूरा वर्मा जी सुन लीजिए, हम एक साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे। अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, पार्टी के ऊपर विश्वास किया, अरे झूठ तो मत बोलिए, जनता किसान सम्मान निधि देंगे, जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कहा था महिलाओं को ये कांग्रेस है। संजीव जी, लखपत जी की बात को पूरा सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। लखपत जी सुन लीजिए, ये भाजपा थोड़ी कि मोदी और अमित शाह जी की डिक्टेटरशिप चलेगी, जिसको चाहे बिठा देंगे, चाहे वो विधायक है नहीं है, चाहे वो कभी मंत्री रहा हो न रहा हो, जिसको चाहे बिठा दे। एक कांग्रेस है, लोकतंत्र। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपका काउंटर आएगा तो आप जवाब देंगे। कांग्रेस का लोकतंत्र पहली बात है। दूसरी बात, आप जीत गए तो इसका मतलब थोड़ी साथ झूठ ही बोल रहे। प्रभु आपको जिताया, उसके लिए धन्यवाद बढ़ाइए, लेकिन विकास कीजिए। कांग्रेस को गलियाने से अच्छा अपने ध्यान दीजिए, जिसके लिए आपको चुना गया उसमें ध्यान दीजिए, उस पर ताकत लगाए। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप देहरादून के हाल देखे, घंटाघर की क्या स्थिति है, 750 करोड़ रुपए खर्च हो गए, रिस्मला पुल के क्या हाल है, जोगीवाला चौक के क्या हाल है, एसपीटी से। आप लखपत जी समझ नहीं पा रहे, मसला नहीं समझ पा रहे हैं आप, मेरे ख्याल में आप मसला नहीं समझ पा रहे हैं।
यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जिक्र ही नहीं है, बात ही नहीं है, अभी जरूरत ही नहीं उस बात की। मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं, देखिए 22 में आपकी जो स्थिति हुई वही निर्धारित करेगी कि 24 में आपका परफॉर्मेंस क्या होगा। एक बार फिर से आपके जो आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के बाद एक बार फिर से आपके दल के अंदर अंतरकला उत्पन्न हो गई है। इससे कैसे निपटेगी पार्टी? और जब तक इससे नहीं निपट जाती है तब तक आप 2024 के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ। सुनिए, मैं आपकी समस्या समझ, मैं आप जो बोल रहे हैं वो समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन उन चीजों को लेके मैं ये कह संजीव सकता जी, हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। सुनिए 3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये है कि ये भाजपा नहीं है जो डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, विधायक चुनेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, आपने कहा अंतर करो, इनके विधायक ने तो सुन लो, आपके प्रदेश अध्यक्षों का भ्रष्टाचार में लिखते हैं। संजय गुप्ता ने कहा चोर है हमारा प्रदेश अध्यक्ष, भ्रष्टाचार में लिखते हैं, भ्रष्टाचारी है। क्या कार्रवाई की तुमने? इतने तुम्हारे विधायक को 4 बार के विधायक में आरोप लगाए, तब इनकी अंतर। ठीक है, संजीव जी से जवाब लेती हूँ, उसके बाद हम दिनेश मानसेरा जी का भी रुख करेंगे। बहुत देर से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजीव जी, अपनी बात आप पूरी करें लेकिन लिमिटेड समय में। मैंने कहा लखपत बुटोला जी बड़े असमंजस की स्थिति में है कि अगर ये हरीश रावत गुट की पैरवी करते हैं तो प्रीतम सिंह गुट नाराज होता है, प्रीतम सिंह गुट की पैरवी करते हैं तो हरीश रावत गुट नाराज होता है, और यशपाल आर्य जी की पैरवी करते हैं तो दोनों गुट नाराज होते हैं। ये ऐसी स्थिति में है क्योंकि जाऊं तो जाए कहाँ, इसी कारण ये लेकिन संजीव जी, सवाल तो जायज उन्होंने भी उठाया है, सवाल तो जायज उन्होंने भी उठाया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप इतने बड़े लगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसका कोई निराकरण, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया था। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बंधी हुई पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से कोई भी शिकायतें आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनका संज्ञान लेते हुए हम सब लोग उन शिकायतों की जांच कर रहे हैं, और उचित समय पे उसके निर्णय भी आपके सामने आएंगे। और किंतु कांग्रेस पार्टी के अभी 2 दिन पहले आपके एक प्रवक्ता थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरह जो अनुशासन की बातें होती है, हमारे पार्टी में अनुशासन नाम का ऐसा कोई विषय चलता ही नहीं है। चलिए ठीक है, दिनेश मानसेरा जी का मैं रुख करूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप दिनेश मानसेरा जी, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश मानसेरा जी, आपने ये पूरी चर्चा सुनी है, पूरी चर्चा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और जिस तरीके की सियासत चुनाव और चुनाव से पहले देखने को मिली वो भी आपने करीब से देखी होगी। मैं ये समझना चाहूंगी और तमाम जनता भी मेरे माध्यम से समझना चाहेगी कि 29 मार्च से उत्तराखंड की नई विधानसभा सत्र को आहूत होना है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को एक दिन पहले डिक्लेयर कर देने का कांग्रेस का ये जो चलन है, ये चलन क्या उनके लिए एक बार फिर से 2024 के लिए गड्ढे का काम करने वाला है? मैं ये समझना चाहूंगी। और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या कांग्रेस का पैटर्न पुराना ही चल रहा है, अभी वो अपनी कार्यशैली में चेंजेस नहीं ला पा रही है? आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस नए सिरे से अब खड़े होने की कोशिश करेगी। जितने भी इनके जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी अपनी परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं मेरी नजर में। मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है। मेरा जहां तक बात है कि ना हरीश रावत गुट ना प्रीतम सिंह गुट, मुझे ये लगता है कि भुवन काफी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और नए युवाओं के हाथों में बागडोर दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और यही वजह है कि जो वहां पे मंथन चल रहा है केंद्रीय हाईकमान में, और ये बात भी बड़े जोर शोर से अंदरूनी तौर से चल रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष भुवन काफड़ी को बनाया गया उसने मुख्यमंत्री को हराया है, और अगर सदन में कोई चुनौती दे सकता है, हाँ उनको बेशक तजुर्बा कम होगा, लेकिन क्या है कि साथ में अगर सीनियर नेता लोग बैठते हैं तो उनके हाथ में भी थोड़ा सा उनको तजुर्बा देने की बातें आएंगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा लेकिन दिनेश जी, जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं, भुवन कापड़ी मैदानी क्षेत्र से आते हैं, और दूसरी बात ये भी कि अगर हम कांग्रेस की कार्यशैली को समझे, हालांकि आपने इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया कि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है,
लेकिन कांग्रेस का जो अभी तक सेट पैटर्न रहा है वो गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं रहा है, यानी कि एक जो पद है वो अगर गढ़वाल के खाते में गया तो दूसरा कुमाऊं के खाते में जाता ही जाता है। क्या इस बार वो मिथक को कांग्रेस तोड़ने का काम करेगी? नहीं, मैं आप पूजा जी मेरी बात को समझिए। यहाँ पर जो है कुमाऊं गढ़वाल की बात आती है तो भुवन काफली कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, वो मैदानी क्षेत्र के आदमी नहीं है, वो कुमाऊनी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। जैसे धामी जो है कुमाऊनी क्षेत्र के ठाकुर लॉबी को बिलोंग करते हैं, वैसे ही भुवन काफली एक ब्राह्मण नेता है, उभरता हुआ नेता है, और उसने अपना एक जनाधार के आधार पे अपनी सीट की और पड़ोस में नानकमत्ता की सीट भी उन्होंने विजयी हासिल करी है। तो एक जनाधार देखा जाता है। प्रीतम सिंह आज से 6-8 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं थे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़ी मुश्किल से उनको मना करके नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और हरीश रावत को कांग्रेस की कमान, हरीश रावत गुट ने कांग्रेस की कमान अपने पास लेने की कोशिश करते हुए गोदयाल जी को अध्यक्ष बनाया था। आज गोदयाल जी पिछले 15-20 दिन से पूरी राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति से गायब हैं। इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भविष्य में ये मान के चलिए कि अगला 2 साल इलेक्शन कांग्रेस के लिए भी बड़ा क्रूशियल है, और उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव यहाँ पर होने हैं, और स्थानीय निकाय के चुनाव के साथ उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये एक चुनौती भरा काम है। जो नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, मुझे ऐसा लगता है नया प्रदेश अध्यक्ष भी आएगा और नया नेता प्रतिपक्ष भी आएगा। तो ये एक मंथन का दौर है। जो कांग्रेस में ये जो गुटबाजी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और एक नाराज हो जाएगा दूसरा मान जाएगा, तो मुझे लगता है निर्विवाद व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष आएगा, और निर्विवाद व्यक्ति ही इस समय प्रदेश अध्यक्ष का बागडोर संभालने जा रहा है। क्योंकि एक उम्मीद है कांग्रेस को भी कि अगर हम ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश मानसेरा जी अपनी अहम राय हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो आपने सबको सुना। लखपत बुटोला जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए। संजीव वर्मा भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। तो आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से रार मची हुई है नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेके। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रही है, और अगर कांग्रेस ने ये नहीं किया तो 2024 का रण कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। 2024 से पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जो फतेह करना कांग्रेस के लिए नाक का सवाल हो जाएगा। लगातार 3 चुनाव, आप कैसे हार सकते हैं? और भी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा, जिनको रिबिल्ड करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रही है, वो दिन दूर नहीं जब पंजाब जैसा हश्र कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर भी हो जाएगा। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।